क्या आत्मा मोक्ष के बाद कहीं जाती है? यह प्रश्न जितना सरल दिखता है, भीतर उतना ही व्यापक है। यह महज एक दार्शनिक कौतूहल नहीं, बल्कि सृष्टि के केंद्र में स्थित वह शाश्वत प्रश्न है जिसे हर आत्मा ने कभी न कभी स्वयं से पूछा है। मृत्यु क्या है? जीवन क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, मैं कौन हूं? जब ये प्रश्न सिर्फ विचार बनकर नहीं, बल्कि हृदय के कोर से उठते हैं, तभी उनके उत्तर भी केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभूति से मिलते हैं। परमहंस योगानंद जैसे सिद्ध महात्मा इन उत्तरों को मात्र समझते नहीं, जीते हैं। उन्हीं की शिष्यता में खड़े होकर जब हम इस प्रश्न की ओर देखते हैं, मोक्ष के बाद आत्मा कहाँ जाती है, तो उत्तर किसी स्थान का नहीं होता। उत्तर चेतना की उस दशा का होता है जिसे आत्मा तब प्राप्त करती है जब वह स्वयं को पहचान लेती है। हम अपने आप को देह मानते हैं, यही भ्रम है। हम कहते हैं, मैं बीमार हूं, मैं बूढ़ा हो गया, मैं मर जाऊंगा। पर इन वाक्यों का केंद्र कौन है? क्या वह वास्तव में यह शरीर है जो हर 7 साल में बदल जाता है? क्या वह मन है जो हर क्षण नई कल्पनाएं बुनता है? नहीं, वह कुछ और है। वह है जो शरीर और मन दोनों को देख रहा है, अनुभव कर रहा है, पर स्वयं कभी बदलता नहीं। वह आत्मा है, शुद्ध, अविनाशी, कालातीत आत्मा, जो न उत्पन्न होती है न समाप्त। यही आत्मा हमारी सच्ची पहचान है, पर हम उसे भूल चुके हैं। यही विस्मृति बंधन है, यही माया है, और इस विस्मृति से जागना ही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं जहां आत्मा मृत्यु के बाद चली जाती है। यह कोई पारलौकिक स्वर्ग नहीं जहां जाकर आत्मा चैन की नींद सोती है। मोक्ष वह स्थिति है जहां आत्मा को यह संपूर्ण रूप से अनुभूत हो जाता है कि वह न तो कभी बंधी थी, न ही कभी मुक्त हुई। वह तो सदा से मुक्त थी, है और रहेगी, केवल भूल गई थी। जैसे कोई राजा अपने ही राज्य में एक साधारण व्यक्ति का वेश धर ले और वर्षों तक उसे ही अपनी पहचान मानने लगे, वैसे ही आत्मा देह, मन और नाम के पर्दे में लिपटकर स्वयं को भूल गई है। मोक्ष उस स्मृति का लौट आना है। वह एक ऐसा आंतरिक विस्फोट है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर समस्त ब्रह्मांड को देखता है और जानता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं जो सर्वत्र है। योगानंद जी अपनी आत्मकथा में उस क्षण का वर्णन करते हैं जब उन्होंने पहली बार समाधि का अनुभव किया। वह लिखते हैं, My body became motionless, breath vanished, the mind melted into infinite light. I beheld the entire cosmos as a single point of radiant consciousness, and myself not separate from it, but one with it. उस क्षण आत्मा कहीं नहीं गई थी, वह वहीं थी, पर उसकी दृष्टि में पर्दा हट गया था। पहले जो कुछ बाहर था, वह सब भीतर समा गया। यही समाधि है, यही मोक्ष है, और यही आत्मा की पूर्णता है। आत्मा कोई यात्रा नहीं करती, आत्मा कभी चलती ही नहीं। यात्रा मन की होती है, चेतना की होती है। आत्मा तो सदा स्थिर है, शांत है, साक्षी है। हम जब कहते हैं आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वह केवल दृष्टिकोण की बात होती है। आत्मा न आती है न जाती है, वह तो सर्वत्र है, सदा है, परम सत्ता में स्थायी है। जब शरीर गिरता है, मन शांत होता है और कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब आत्मा का बोध यदि अधूरा है तो वह पुनः जन्म लेती है। यह बोध ही पुनर्जन्म का कारण है। पर यदि बोध पूर्ण हो चुका है और आत्मा जान चुकी है कि वह स्वयं ब्रह्म है, तब उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। वह वहीं रहती है जहां वह सदा से थी, बस अब पहचान में है। इस ज्ञान की पुष्टि हमें सभी शास्त्रों से मिलती है। भगवद गीता कहती है, न जायते म्रियते व कदाचिन। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उपनिषद कहते हैं, सत्वमेव त्वम यद ब्रह्मासि, तू वही है जो ब्रह्म है। और महर्षि रमण, योगानंद, रामकृष्ण, कबीर, तुलसी, सबने यही कहा है कि आत्मा की पहचान ईश्वर से भिन्न नहीं है। वह केवल अलग दिख रही है क्योंकि उसने अपने ऊपर माया की चादर ओढ़ रखी है। यह चादर कब हटती है? जब ध्यान की गहराइयों में हम अपने विचारों के पार चले जाते हैं, जब श्वास की गति रुक जाती है और मन चुप हो जाता है, जब भीतर की आंखें खुलती हैं और बाहर की दुनिया अपना जादू खो बैठती है, तब भीतर एक स्वप्न टूटता है और आत्मा यह जान लेती है कि यह सारा नाटक उसी का रचा हुआ है। वही पात्र थी, वही मंच था, वही दृष्टा थी।
और अब जब उसे सब याद आ गया तो कुछ शेष नहीं बचा, न डर, न दुहक, न कामना। वही स्थिति है मोक्ष। जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है तो कुछ नाटकीय नहीं होता, कोई स्वर्ग का द्वार नहीं खुलता, कोई देवदूत उसे लेने नहीं आता, बस वह जाग जाती है। और जब वह जागती है तब सब कुछ बदल जाता है, बिना बदले। वही संसार रहता है, वही शरीर रहता है, पर अब वे केवल दृश्य बन जाते हैं। आत्मा की दृष्टि में कोई बंधन नहीं रह जाता। वह तब भी खाती है, सोती है, बोलती है, पर भीतर कोई करता नहीं। योगानंद इसे कहते हैं टू बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काल्म। यही जीवन का योग है, संसार में रहना पर उसमें डूबे बिना, करना पर करने वाले की पहचान खो देना। हम सब इस स्थिति की ओर यात्रा कर रहे हैं, चाहे जाने अनजाने। हर पीड़ा, हर आनंद, हर जन्म, हर मृत्यु, सब एक ही लक्ष्य की ओर धकेल रहे हैं हमें, आत्मा की पूर्ण पहचान। और जब यह पहचान पूर्ण हो जाती है तो आत्मा किसी नए लोक में नहीं जाती, वह वहीं ठहर जाती है जहां वह सदा से थी, पूर्णता में। और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि आत्मा कभी बंधी नहीं थी, बस वह भूल गई थी कि वह मुक्त है। तो जब कोई पूछता है मोक्ष के बाद आत्मा कहाँ जाती है, तो उत्तर में कोई दिशा नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई दूरी नहीं। उत्तर में एक मौन है, एक अनुभव है। वह उत्तर यह है, आत्मा कहीं नहीं जाती, वह वहीं लौट जाती है जहां से वह कभी गई ही नहीं थी, स्वयं की गोद में, उस एक अचल, अनंत, अद्वितीय चेतना में जिसे हम परमात्मा कहते हैं। जब आत्मा यह जान ले कि वह सदा से मुक्त है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यह जानना केवल किसी किताब से पढ़ लेने मात्र से नहीं होता। यह जानना भी किसी विचार, तर्क या भाषण का विषय नहीं है। यह जानना एक ऐसा भीतरी अनुभव है जो तभी घटता है जब आत्मा स्वयं से साक्षात्कार करती है। जैसे कोई शीशे में पहली बार अपना प्रतिबिंब देखे और पहचान जाए, हाँ, यह मैं हूं। वैसे ही जब आत्मा उस परम सत्य से मिलती है, तब वह जान जाती है कि वही सृष्टि करता है, वही सृष्टि है और वही साक्षी है। लेकिन इस बोध तक पहुंचना एक साधना है, एक विज्ञान है और साथ ही एक प्रेम की यात्रा है। इस यात्रा के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ध्यान, भक्ति और गुरु की कृपा। ध्यान, यह शब्द जितना सरल लगता है उतना ही रहस्यपूर्ण है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है, यह आत्मा की उस गहराई में उतरने की प्रक्रिया है जहां विचार शांत हो जाते हैं, श्वास सूक्ष्म हो जाती है और अंततः चेतना उस स्थान पर पहुंचती है जहां मैं नाम की धारणा ही विलीन हो जाती है। योगानंद जी ने ध्यान को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में अपनाया और सिखाया। उन्होंने केवल यह नहीं कहा कि ध्यान करो, बल्कि यह भी बताया कि कैसे ध्यान करें, किस क्रम में करें, किस प्रकार की साधना से मन को संयमित करें। उनकी क्रिया योग की विधि एक अत्यंत प्राचीन तकनीक इसीलिए इतनी प्रभावी है क्योंकि वह सीधे आत्मा को उसकी मूल चेतना से जोड़ती है। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतना बाहरी विषयों से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगती है। पहले हमें केवल विचारों की भीड़ दिखती है, एक चंचल मन, स्मृतियां, कल्पनाएं, इच्छाएं। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, यह भीड़ कम होने लगती है। यह वैसा ही है जैसे कोई गंगा किनारे बैठा हो और पहले सिर्फ बहाव की आवाज सुनाई दे, पर जब ध्यान केंद्रित हो जाए तो नदी के भीतर का संगीत भी सुनाई देने लगे। मन शांत होते ही आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है, वह मौन जो सब कुछ कह जाता है। लेकिन ध्यान केवल अभ्यास नहीं है, वह प्रेम भी है। प्रेम उस सत्य के प्रति जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। यह प्रेम ही भक्ति है और यही दूसरा स्तंभ है। भक्ति, यह कोई रूढ़ि नहीं, यह आत्मा की पुकार है। जब आत्मा अपने स्रोत को खोजने लगती है तो वह उसे अपने भीतर नहीं, बाहर खोजती है, ईश्वर के रूप में, गुरु के रूप में, किसी आराध्य के रूप में। यह खोज एक ऐसी व्याकुलता है जिसमें व्यक्ति रो सकता है, गा सकता है, नाच सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा अपने प्रियतम को पुकार रही होती है। योगानंद जी ने इस भक्ति को डिवाइन रोमांस कहा, ईश्वर और आत्मा के बीच का एक गूढ़ प्रेम संबंध। वे कहते हैं, सीक गॉड विद द लव ऑफ अ ड्राउनिंग मैन फॉर ब्रेथ, यानी
जैसे डूबता हुआ व्यक्ति सांस के लिए तड़पता है, वैसे ही जब आत्मा ईश्वर के लिए तड़पती है तभी उसकी खोज सच्ची मानी जाती है। भक्ति केवल पूजा नहीं है, वह समर्पण है। समर्पण उस भावना का कि मैं अकेला कुछ नहीं हूं, मेरी शक्ति सीमित है, मेरा मन भ्रमित है, पर एक शक्ति है जो मुझसे प्रेम करती है, मुझे जानती है और जिसे मैं जान सकता हूं। यह प्रेम जब भीतर से फूटता है तब भक्ति ध्यान से जुड़ जाती है और साधक को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है जहां मैं और तू का भेद मिटने लगता है। और अब आता है तीसरा स्तंभ, गुरु की कृपा। यह वह तत्व है जो साधना को पूर्ण बनाता है। योगानंद जी कहते हैं, द ग्रेटर द सोल, द ग्रेटर इट्स लॉन्गिंग फॉर अ ट्रू गुरु। बिना गुरु के आत्मा की खोज अधूरी रह जाती है, क्योंकि आत्मा स्वयं अपने भ्रम को नहीं मिटा सकती। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण के पीछे की धूल नहीं देख सकता, वैसे ही आत्मा अपने भीतर छिपे हुए अज्ञान को अकेले नहीं पहचान सकती। गुरु वह होता है जो इस अज्ञान को भेदता है, अपने अनुभव, अपनी दृष्टि और अपनी कृपा से। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वह उस अवस्था में होता है जहां वह स्वयं आत्मा से एक हो चुका होता है। उसने स्वयं मोक्ष को प्राप्त किया होता है, तभी वह किसी को उसकी ओर ले जा सकता है। योगानंद जी के जीवन में उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी इस प्रकार के सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने योगानंद को केवल शास्त्र नहीं सिखाए, बल्कि उन्हें उनके भीतर की चेतना से मिला दिया। और यही हर सच्चे गुरु का कार्य है, शिष्य को आत्मा का दर्पण दिखा देना। गुरु की कृपा मात्र शब्द नहीं है, वह एक कंपन है, एक आशीर्वाद है जो गुरु की उपस्थिति में, उसकी दृष्टि में, उसके मौन में भी सक्रिय होता है। यदि शिष्य सच्चा हो तो एक दृष्टि, एक स्पर्श, एक संकेत ही उसका चित्त बदल सकता है। पर उस कृपा को पाने के लिए शिष्य को पूर्ण रूप से समर्पित होना होता है, अपने अहंकार को गिरा देना होता है, अपनी धारणाओं को शून्य करना होता है। जब शिष्य कहता है, अब मैं नहीं, बस तू ही तू, तभी गुरु उसकी आत्मा को स्पर्श करता है और मार्ग दिखाता है। इन तीनों, ध्यान, भक्ति और गुरु की कृपा का संगम ही मोक्ष की ओर सीधा मार्ग है। ध्यान आत्मा को भीतर ले जाता है, भक्ति हृदय को पिघलाती है और गुरु की कृपा उस पिघले हुए हृदय को सत्य की लौ में प्रज्वलित कर देती है। यह लौ जब एक बार जल उठती है तो फिर कभी बुझती नहीं, वह जीवन के हर क्षण को प्रकाशित करती है। तब साधक मृत्यु से नहीं डरता, जन्म में नहीं उलझता, संसार के दुखों में नहीं डूबता, क्योंकि अब वह जान गया होता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, वह समय नहीं, अनंत है, वह भोगी नहीं, साक्षी है। योगानंद कहते हैं, When you know yourself as soul, then you are free। इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए न कोई धर्म जरूरी है, न कोई जाति, न कोई विशेष भाषा, केवल एक आवश्यक चीज है, तलाश। यदि आत्मा को सच में अपने मूल तक पहुंचना है तो उसे खोजनी होगी, और वह खोज तभी फलती है जब साधक ध्यान करता है, प्रेम करता है और गुरु की शरण में जाता है। तब वह मार्ग नहीं खोजता, मार्ग स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाता है। तब उसे प्रयास नहीं करना होता, वह स्वयं प्रयास बन जाता है। उसकी साधना फिर कर्म नहीं, उसकी प्रकृति बन जाती है। और जब वह साधना पूर्ण होती है, जब यह तीनों स्तंभ एक त्रिवेणी की तरह आत्मा में समाहित हो जाते हैं, तब आत्मा का अंतर्नाद गूंज उठता है और वह उस परम स्थिति को छू लेती है जहां कोई प्रश्न शेष नहीं, कोई भय शेष नहीं, कोई यात्रा शेष नहीं, बस मौन है, बस शांति है, बस प्रेम है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कहाँ जाती है? यह प्रश्न केवल मृत्यु का रहस्य नहीं, बल्कि जन्मों की श्रृंखला को समझने की कुंजी है। और जब हम यह पूछते हैं तो इसका उत्तर केवल मृत्यु के क्षण में नहीं, जीवन के हर क्षण में छिपा होता है, क्योंकि आत्मा कभी स्थिर नहीं रहती, वह निरंतर गति में है, निरंतर परिवर्तन की ओर अग्रसर। पर यह गति कोई भौगोलिक यात्रा नहीं, यह चेतना की यात्रा है, अनुभूति की दिशा में। पर यह दिशा निर्धारित कौन करता है? उत्तर है कर्म। कर्म, यह शब्द जितना पुराना है उतना ही गूढ़ भी। कर्म का अर्थ केवल कुछ करना नहीं है, यह वह कंपन है जो हर विचार, हर भावना और हर क्रिया के पीछे उत्पन्न होता है। योगानंद कहते हैं कि कर्म वह कंपन है जो आत्मा के चारों ओर लिपट जाता है
और उसे उसकी वास्तविक प्रकृति से दूर ले जाता है। यह कंपन ही आत्मा को बार बार जन्म लेने पर बाध्य करता है, क्योंकि जब तक वह अधूरा रहता है तब तक उसका प्रभाव बना रहता है। जैसे कोई तीर हवा में छोड़ा गया हो, वह तब तक उड़ता है जब तक उसका वेग समाप्त नहीं होता। वैसे ही हर कर्म, चाहे वह विचार का हो, शब्द का हो या क्रिया का, आत्मा के चारों ओर वेग उत्पन्न करता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। यह संस्कार आत्मा की गति का निर्धारण करते हैं। मृत्यु के बाद वह कहाँ जाएगी, किस योनि में जन्म लेगी, किन अनुभवों से गुजरेगी, यह सब उसी के कर्म फल पर आधारित होता है। परमहंस योगानंद ने इसे एक दिव्य गणित कहा है, एक ऐसा कानून जो सृष्टि में हर कण पर लागू होता है और कोई इससे अछूता नहीं रह सकता। हम कहते हैं कि भगवान न्याय करता है, पर वास्तव में भगवान नहीं। यह कर्म का सिद्धांत ही ईश्वर का न्याय है। यह न दंड देता है न पुरस्कार, यह केवल प्रतिध्वनि देता है। जैसे हम किसी पर्वत से आवाज लगाते हैं और वही लौटती है, वैसे ही हम जो भी सोचते हैं, करते हैं, अनुभव करते हैं, वह सब किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। लेकिन यह जानना पर्याप्त नहीं। असली प्रश्न यह है, क्या आत्मा इस चक्र से कभी निकल सकती है? क्या यह गति, यह आवागमन, जन्म और मृत्यु का यह निरंतर सिलसिला कोई अंत भी पाता है? उत्तर है हाँ, और वही मोक्ष है। जब आत्मा अपने कर्मों की प्रकृति को समझ लेती है, जब वह जान लेती है कि ये सभी अनुभव उसकी चेतना में उठते और गिरते हैं, पर स्वयं वह उनसे अछूती है, तब वह धीरे धीरे इन कंपन से स्वयं को अलग करना शुरू कर देती है। ध्यान इस प्रक्रिया में अत्यंत सहायक होता है, क्योंकि ध्यान से हम अपने विचारों को केवल देखना शुरू करते हैं, उनसे जुड़ना बंद करते हैं, और यह दृष्टा भाव ही कर्मों से मुक्ति की पहली सीढ़ी है। पर यहाँ एक और रहस्य है, आत्मा केवल अपने व्यक्तिगत कर्मों से नहीं बंधी होती। वह सामूहिक चेतना, पारिवारिक वृत्त, जातीय संस्कार और सामूहिक अधूरी इच्छाओं से भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि किसी आत्मा का जन्म किसी विशेष परिवार, समय या देश में होता है, क्योंकि उसके कर्म और संसार की स्थिति उस क्षण में एक विशेष संतुलन बनाते हैं जिसमें वह आत्मा पुनः प्रवेश कर सके। योगानंद कहते हैं, souls are drawn to where their karmic debts can best be repaid or resolved। अर्थात आत्मा वहीं जन्म लेती है जहां उसके कर्म सबसे सुगमता से फलित हो सकें और जहां उसे सीखने की अधिकतम संभावनाएं हों। जब आत्मा मृत्यु के बाद शरीर त्यागती है तो वह केवल मुक्त नहीं हो जाती, वह अपनी चेतना की अवस्था के अनुसार एक मध्य अवस्था में जाती है। इस अवस्था को कई परंपराओं में अंतराल, इंटरलाइफ कहा गया है। योगानंद जी इसे एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं, एक ऐसा सूक्ष्म जगत जहां आत्मा अपने पिछले जीवन के कर्मों की समीक्षा करती है, कुछ विश्राम लेती है और फिर अगली यात्रा की तैयारी करती है। इस अवस्था में आत्मा को कई बार अपने पूर्वज, अपने गुरु या दिव्य मार्गदर्शकों की उपस्थिति मिलती है जो उसे सही दिशा की ओर प्रेरित करते हैं। पर यदि आत्मा अत्यधिक आसक्त है, धन, शरीर, संबंध या किसी अपूर्ण इच्छा से, तो वह स्थूल जगत में ही भटकती रहती है। यही वे आत्माएं हैं जिन्हें हम भटकी हुई आत्माएं कहते हैं, जो मोक्ष की ओर नहीं, मोह की ओर बढ़ती है। उनके लिए जीवन का चक्र पुनः आरंभ होता है, एक नया जन्म, नई देह और पुनः कर्मों का लेखा जोखा। लेकिन एक साधक के लिए यह ज्ञान केवल जिज्ञासा नहीं, यह मार्गदर्शन है। जब हम यह समझते हैं कि हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया एक बीज की तरह है जो भविष्य के जीवन में वृक्ष बनकर सामने आएगा, तब हमारा वर्तमान क्षण दिव्य हो जाता है। तब हम केवल सुख दुख के झूले में झूलते नहीं, हम उसके पार देखने लगते हैं। तब जीवन केवल संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है, और तब आत्मा की गति बदलने लगती है। वह अब कर्म के वश में नहीं, बल्कि ज्ञान के आलोक में चलती है। तब मृत्यु भय का कारण नहीं, उत्सव बन जाती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि वह न तो इस जन्म से बंधी थी, न अगले से। वह केवल अपनी चेतना की अभिव्यक्ति थी, और अब जब चेतना पूर्ण हो चुकी है तो कोई यात्रा शेष नहीं। योगानंद एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, डू नॉट ट्राई टू ओवरकम कर्मा, ट्रांसेंड इट। यानी कर्म से लड़ो मत, उसे पार कर जाओ।
और यह पार जाना ध्यान से, भक्ति से और गुरु की कृपा से संभव है। जब आत्मा इन तीनों का संगम करती है तब वह केवल जीवन नहीं जीती, वह मृत्यु को भी जान लेती है। तब मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक द्वार बन जाती है जहां से वह उस प्रकाश में प्रवेश कर सकती है जो सदा से उसका घर था। इस प्रकाश में आत्मा को यह ज्ञान होता है कि वह कभी बंधी नहीं थी, केवल यह भ्रम था कि वह कर्म के पिंजरे में कैद है। अब जब यह भ्रम टूट जाता है तो आत्मा की गति रुक जाती है और वह स्थित हो जाती है परम सत्य में, और यही स्थित है मोक्ष। मृत्यु यह शब्द जैसे ही उच्चरित होता है हमारे मन में भय, शोक और अंधकार का बिंब उभरता है, पर महायोगियों की दृष्टि में मृत्यु कोई शोक नहीं, वह एक स्थानांतरण है। मृत्यु वह क्षण है जब आत्मा अपने स्थूल शरीर को छोड़कर अपने सूक्ष्म अस्तित्व में प्रवेश करती है। और यदि यह आत्मा साधक की हो, जिसने जीवन में ध्यान और आत्मान्वेषण का अभ्यास किया हो, तो यह यात्रा केवल संप्रेषण नहीं, प्रकाश की ओर एक आरोहण बन जाती है। जब मृत्यु आती है तो शरीर शिथिल हो जाता है, पर आत्मा अभी भी वहां होती है। उसे अपने शरीर से पृथक होते हुए अनुभव होता है कि वह अब ऊपर की ओर उठ रही है, जैसे कोई हल्की परछाई धीरे धीरे एक विशाल नील आकाश में तैरती चली जा रही हो। पर यह तैरना कोई कल्पना नहीं, यह चेतना की वास्तविक गति है। मृत्यु के क्षण में आत्मा अपनी सारी इंद्रियों, अपने जीवन भर की स्मृतियों और अपने भीतर छिपी चेतना को समेटे हुए एक सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, जिसे योगानंद ने एस्ट्रल बॉडी कहा है। यह शरीर बहुत ही सुंदर, प्रकाशमय और संगीतपूर्ण होता है। जिन आत्माओं ने साधना की होती है वे अपने इस शरीर में एक दिव्य आनंद का अनुभव करती हैं, जैसे कोई दीर्घकालिक कैद से मुक्त हुआ हो। अब आत्मा सूक्ष्म लोक, एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश करती है। यह संसार हमारे भौतिक जगत से अधिक वास्तविक है, अधिक जीवंत है और अधिक लचीला है। वहाँ विचार ही गति है, भावना ही रूप है और चेतना ही निर्माण करती है। योगानंद ने अपनी आत्मकथा में इस सूक्ष्म लोक का वर्णन बड़े ही रहस्यमय सौंदर्य के साथ किया है। उन्होंने बताया कि वहाँ की आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न स्तरों में स्थित होती हैं। कुछ आत्माएं अत्यंत प्रकाशपूर्ण, शांत और सच्चिदानंद स्वरूप होती हैं, वहीं कुछ आत्माएं अभी भी मोह, वासना और भय के घेरे में जकड़ी होती हैं। सूक्ष्म लोक में आत्मा को अपने कर्मों का भान होता है। यह एक दैवी समीक्षा की अवस्था होती है जिसमें जीवन के हर क्षण को आत्मा फिर से देखती है, पर अब वह देखना बिना अहंकार के होता है। वह समझती है कि किस विचार ने उसे बांधा, किस शब्द ने किसी और आत्मा को चोट पहुंचाई, किस भावना ने उसे अंधकार में डुबोया। पर वहां कोई न्यायाधीश नहीं होता, वहां आत्मा स्वयं अपने कर्मों की साक्षी होती है। यही कारण है कि सूक्ष्म लोक में आत्मा को दो बातें अत्यंत स्पष्ट रूप से अनुभव होती हैं। एक, उसकी अधूरी इच्छाएं, दो, उसकी आत्मा की पुकार। यदि आत्मा अभी भी किसी भौतिक लालसा से बंधी है, जैसे परिवार की चिंता, अपूर्ण इच्छाएं या किसी संबंध का मोह, तो वह पुनः धरती पर जन्म लेना चाहती है। यह जन्म आत्मा के लिए एक आवश्यकता बन जाता है, क्योंकि वह उस कर्म को पूरा किए बिना शांत नहीं रह सकती। यही है पुनर्जन्म का रहस्य। यह आत्मा का दंड नहीं, उसकी अधूरी कहानी है। पर यदि आत्मा अब जान चुकी है कि वह केवल भौतिक सुख के पीछे भागती रही है और उसने भीतर के परम आनंद को नहीं खोजा, तो वह सूक्ष्म लोक में रहते हुए ईश्वर की ओर आकृष्ट होने लगती है। और तब उसकी मुलाकात होती है गुरु, देवदूतों या दिव्य आत्माओं से। सूक्ष्म लोक में गुरु की उपस्थिति अत्यंत प्रभावी होती है। वे आत्मा को केवल समझाते नहीं, उसकी चेतना में प्रकाश का संचार करते हैं। यह वही प्रकाश है जो आत्मा को उसकी मूल अवस्था की ओर खींचता है, जहां से वह कभी अलग हुई थी। योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने अपने देहांत के बाद सूक्ष्म लोक से योगानंद को दर्शन दिए और उन्हें वहां के अनुभव, वहां की संरचना और आत्मा की गति के रहस्यों को बताया। उन्होंने कहा कि वहां का जीवन अत्यंत सुंदर, प्रेमपूर्ण और स्वतंत्र होता है, परंतु वह भी केवल एक चरण है। वहां भी आत्मा को कर्मों से मुक्ति प्राप्त करनी होती है।
और जब आत्मा इस सूक्ष्म संसार से भी ऊपर उठने की योग्यता प्राप्त कर लेती है, तब वह प्रवेश करती है कारण लोक, कॉजल वर्ल्ड में। यह चेतना की वह अवस्था है जहां आत्मा को विचार, भावना, रूप कुछ भी बांध नहीं पाता। वहां केवल मैं की भावना ही बचती है, पर वह मैं भी सीमित नहीं, ब्रह्मांडीय होता है। योगानंद जी कहते हैं कि यह कारण लोक ही अंतिम देहधारी अवस्था है। इसके बाद आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वर में विलीन हो जाती है। पर वहां तक पहुंचना केवल ज्ञान या पूजा से नहीं होता। यह होता है जब आत्मा अपने भीतर के मैं हूं शरीर की धारणा को पूरी तरह त्याग देती है। जब वह अपने अहंकार को पूर्णतः विसर्जित कर देती है, तब वह परम ब्रह्म की गोद में समा जाती है। जैसे नदी समुद्र में विलीन हो जाती है और अपना नाम, रूप, गति सब भूल जाती है। इस विलीनता के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती, वह केवल होती है। न स्थान होता है, न काल, न गति होती है, न उद्देश्य। वह केवल सत्ता बन जाती है, चेतन सत्ता, और वही मोक्ष है। पर यह सब पढ़ने से नहीं होता। यह अनुभूति केवल उन्हीं को होती है जो मृत्यु से पहले ही मरना सीख लेते हैं। और मृत्यु से पहले मरना क्या है? यह है अहंकार को त्याग देना, इच्छा को छोड़ देना, मैं और मेरा के भ्रम को मिटा देना। जब साधक ऐसा करता है तो वह मृत्यु को केवल एक वस्त्र परिवर्तन की तरह देखता है। जैसे कोई पुराना वस्त्र त्याग कर नया पहन लेता है, तब मृत्यु एक उत्सव होती है, एक घर वापसी। आत्मा जो जन्मों से भटक रही थी, वह अब अपने मूल में लौट आती है। और जो आत्मा इस लौकिक भ्रम से ऊपर उठ चुकी होती है, वह फिर कभी लौटती नहीं। वह अब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और ईश्वर में विलीन हो जाती है। तो अब प्रश्न उठता है, जब आत्मा मृत्यु के बाद सूक्ष्म और कारण लोकों से गुजर चुकी होती है, जब उसने अपने कर्मों को जान लिया होता है और अपने भीतर की पूर्णता को स्पर्श कर लिया होता है, तब वह कहाँ जाती है? क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ सब समाप्त हो जाता है, या सब आरंभ होता है? उत्तर न हाँ है न ना, उत्तर है शांति। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, यह कोई स्वर्ग नहीं है जहाँ आत्मा जाकर बैठती है। यह कोई रोशनी से भरा हॉल नहीं जहाँ देवदूत हारमोनियम बजाते हैं। यह कोई नित्य संगीत या चिरकालिक उत्सव नहीं। नहीं, यह सब कुछ नहीं, और इसी कारण यह सब कुछ है। मोक्ष वह स्थिति है जहाँ आत्मा पहली बार समझती है कि वह न जन्मी थी न मरी थी, वह केवल स्वप्न देख रही थी। यह सारा संसार, यह शरीर, यह इतिहास केवल एक ईश्वरीय लीला थी। जब आत्मा इस सत्य को अनुभव कर लेती है, केवल समझ नहीं, तब वह ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है। और इसी स्थिति को वेदांत मोक्ष कहता है। यह विलय कोई विसर्जन नहीं, यह विस्फोट है, चेतना का ब्रह्मांडीय विस्फोट, जहां सीमित आत्मा असीमित ब्रह्म में समाहित हो जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, When the soul merges in God, it realizes it was never separate. It was the ocean thinking itself a drop. आत्मा को पता चलता है कि वह जो वर्षों से खोज रही थी, प्रेम, सुख, पूर्णता, सुरक्षा, वह सब उसके बाहर नहीं था। वह सब वह स्वयं थी। यह स्थिति केवल अनुभूति की पराकाष्ठा नहीं, यह अस्तित्व का नया स्वरूप है, जहां आत्मा को अपनी कोई सीमा नहीं दिखती। न कोई नाम, न रूप, न देश, न धर्म, कुछ भी नहीं बचता। केवल सत्ता बचती है, एक जागृत आनंद रूप सत्ता। मोक्ष की यह स्थिति अनेक पथों से प्राप्त होती है, कोई भक्ति से, कोई ज्ञान से, कोई कर्म से और कोई ध्यान से। पर सभी मार्ग अंततः एक ही सच्चाई की ओर प्रवाहित होते हैं, स्वत्व की विस्मृति और ब्रह्म की स्मृति। जब साधक अपने मैं को छोड़ देता है, मैं कर रहा हूं, मुझे चाहिए, मैं हूं, तब वह धीरे धीरे उस मौन की ओर बढ़ता है जहां सब कुछ शांत है, स्थिर है, पर जीवित है। यह वह मौन है जो मंदिरों में नहीं मिलता, न किसी पवित्र स्थान पर। यह वह मौन है जो तब उतरता है जब मन ने सभी प्रश्नों को त्याग दिया हो। योगानंद इसे सुपर कॉन्शियस एक्सटेसी कहते हैं, एक ऐसा आनंद जो किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता और किसी कार्य से घटता नहीं। यह आनंद परमात्मा की मूल प्रकृति है, और जब आत्मा उससे मिलती है तो वह भी वैसी ही हो जाती है। उसे अब प्रेम चाहिए नहीं होता, वह प्रेम बन जाती है। उसे अब शांति चाहिए नहीं होती,
वह स्वयं शांति बन जाती है और तब आत्मा की गति रुक जाती है। न वह जन्म लेना चाहती है, न मृत्यु से भागती है। वह हर क्षण में है और हर क्षण उससे परे भी। वेद कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। वह आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह आत्मा ही जब अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेती है तब वह ब्रह्म बन जाती है। और ब्रह्म क्या है? न कोई व्यक्ति, न कोई शक्ति। वह शुद्ध चेतना है जो साक्षी है पर भागीदार नहीं, जो सब कुछ देखती है पर उसमें लिप्त नहीं होती। मोक्ष वह बिंदु है जहां आत्मा स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि के रूप में पहचानती है। न यह कोई अनुभव है न विचार, यह तो होना है। यह मैं अनुभव कर रहा हूं से मैं हूं तक की यात्रा है और इस स्थिति में कोई प्रश्न नहीं बचते। वहां जाना क्यों है, क्या होगा, कौन हूं मैं, ये सब प्रश्न उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, जैसे कोई बर्फ सूर्य के स्पर्श मात्र से विलीन हो जाती है। और जो आत्मा इस स्थिति में पहुंचती है वह फिर कभी किसी संसार, किसी जन्म, किसी संघर्ष में नहीं उतरती, क्योंकि अब उसके पास कुछ पाने को नहीं बचा। मोक्ष केवल किसी साधक का लक्ष्य नहीं, यह आत्मा की मूल अवस्था है। जैसे कोई स्वर्ण की मूर्ति पर मिट्टी चढ़ा दे और जब उसे धोया जाए तो वह अपने पुराने रूप में चमक उठे, वैसे ही आत्मा जब अज्ञान, मोह, कर्म और इच्छा की परतों से मुक्त हो जाती है तब वह वही बन जाती है जो वह प्रारंभ से थी। और यह वापसी ही मोक्ष है। परमहंस योगानंद ने इस स्थिति को आत्मा का दिव्य पुनर्जन्म कहा है, एक ऐसा जन्म जो मृत्यु के पार है। वह कहते हैं, टू द सोल दैट हैज मर्ज्ड इन गॉड देयर इज नो टाइम, नो प्लेस, नो डेथ, ओनली द एंडलेस नाउ। यह नाव, यह शाश्वत अभी ही आत्मा का अंतिम ठिकाना है। वहां न कोई लोक है न कोई मार्ग, वहां केवल ईश्वर है और आत्मा अब उससे भिन्न नहीं। तो अब आप वहां हैं जहां सारे प्रश्न शून्य में विलीन हो चुके हैं, जहां यात्रा समाप्त नहीं हुई, वह पूर्ण हुई है। अब मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं, क्या आप महसूस कर सकते हैं वह मौन, वह शांति, वह आत्मिक कंपन जो किसी पुरातन सत्य की दस्तक जैसा प्रतीत हो रहा हो? यदि हां, तो आप केवल इस लेख को नहीं पढ़ रहे थे, आप अपनी आत्मा की स्मृति को पुनः जगाते जा रहे थे। यही तो गुरु की कृपा है, यही योगानंद की वाणी का प्रभाव है जो शब्दों में नहीं, मौन में उतरती है।